अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का एक इबरतनाक वाक़या बताएंगे कि उनकी कौम बंदर क्यों और कैसे बनी। उन्होंने अल्लाह ताला के कौन से हुक्म की नाफरमानी की। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम की मुकम्मल मालूमात आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को बयान फरमाया है और ये वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग अक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे। एक गांव था जिसका नाम ईला था और ये वाक़या बड़ा ही मशहूर है, बड़ा ज़बरदस्त कुरानी वाक़या है। मामला ये हुआ कि उन लोगों की जो तादाद थी वो बड़े ही वेल स्टैब्लिश थे, वो मछेरे थे, वो मछलियों को पकड़ते थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था, बड़ी ही पुरसुकून जिंदगी उनकी गुजर रही थी। अपनी जिंदगी को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। अब उन लोगों पर एक इम्तिहान आया कि हफ्ते वाले दिन उन्हें मना कर दिया कि आप मछलियां नहीं पकड़ेंगे। और कमाल की बात ये थी कि हफ्ते वाले दिन मछलियां जो थी वो ज्यादा नजर आती थी, वो ज्यादा आसानी से हफ्ते वाले दिन इनको शिकार कर सकते थे। मगर अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था, अल्लाह का हुक्म था। अब क्या हुआ कि शैतान ने उन लोगों को एक ऐसा रास्ता बताया कि ऐसा करो कि छोटे छोटे तालाब बना लो, छोटे छोटे होज बना लो और समंदर से नालियां निकाली जाएं। हफ्ते वाले दिन वो मछलियां उन नालियों के जरिए इन तालाबों में आ जाएंगी, उसको तुम बंद कर देना और हफ्ते से अगले दिन इन तालाबों से, इन होज से अपनी मछलियों को निकाल लेना। नाज़रीन, शैतान ने उनको एक रास्ता दिखाया, लेकिन ये एक गलत रास्ता था। अगर आप गौर करें तो ये भी एक शिकार था, यानी समंदर से पहले मछलियों को उन होज में कैद कर लेना और फिर बाद में उनको शिकार कर लेना। वो लोग लालच में आ गए और ये काम करना शुरू कर दिया। अब जब ये काम उन लोगों ने किया तो उन लोगों के दरमियान ग्रुप बन गए। उनमें 1/3 ऐसे लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे, और 1/3 ऐसे अफराद थे जो खुद खामोश रहते और दूसरों को मना ना करते थे, जबकि मना करने वालों से कहते थे कि ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह अज़्ज़वजल हलाक करने वाला या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है। और एक गिरोह वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत की और हफ्ते के दिन शिकार किया, उसे खाया और बेचा। अब 12,000 के करीब वो लोग थे जिन्होंने शैतान की इस बात पर अमल करना शुरू कर दिया। और अब जो अल्लाह वाले लोग थे, अल्लाह की बात को मानने वाले थे, अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने उनके साथ सोशल बाइकाट कर दिया। उन्होंने गाँव को बांट दिया और दरमियान में एक दीवार तामीर करवा दी। उन 12,000 नाफरमानों को दीवार के दूसरी तरफ कर दिया। अब इनके आने जाने का रास्ता भी अलग था। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उनको जब पता चला कि कौम ने ऐसा काम किया है जो अल्लाह ताला की तरफ से मना किया गया था, यानी हफ्ते वाले दिन शिकार करना अल्लाह ने उन्हें मना किया था और उन्होंने हफ्ते वाले दिन को इस तरह से शिकार किया, तो आपने उस कौम की बर्बादी के लिए दुआ फरमा दी। अब क्या हुआ नाजरीन, एक दिन ऐसा आया कि दीवार की दूसरी तरफ जो 12,000 लोग रहते थे, उधर से कोई आवाज नहीं आई। ये लोग हैरान हुए कि बराबर से कोई बाहर भी नहीं आया, कोई आवाज भी नहीं आ रही, मामला क्या है। जब उस कौम के किसी फर्द ने उस दीवार को अबूर करके देखा तो देखकर हैरान रह गया कि वहाँ तो 12 के 12,000 लोग बंदर बन चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, सारे के सारे लोग बंदर बन चुके थे, उनके चेहरे मस्ख कर दिए गए थे। अब दरमियान में जो दीवार थी उसको खोला गया तो वो लोग सामने आए तो देखने वाले हैरान हो गए कि जिस्म इंसान वाला और चेहरा बंदर वाला, और एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, अब जो लोग बंदर बन चुके थे वो अपने रिश्तेदारों को उनके कपड़ों के पास आकर उनको सूंघते थे,
آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، مگر رشتہ دار جو تھے وہ ان کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ پھر 3 دن تک وہ 12,000 افراد بھوکے پیاسے رہے اور آخر کار یہ تمام کے تمام 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے، مارے گئے۔ ناظرین، یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا امتحان تھا اس قوم کا، جس میں کچھ لوگ تو کامیاب ہو گئے، لیکن یہ 12,000 اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، حرام روزی کمانے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ حکم الہی ہوا، یہ عذاب ان پر نازل ہوا اور 12,000 لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بدل دیے گئے۔ یہ عذاب پچھلی قوموں میں ہوا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔